हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड बंदरोगा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो है आपका फिजिक्स का। इससे पहले हमारे फिजिक्स के 10 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। व्यक्ति व चट्टान के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? देखो, लेट अस सपोज यहाँ पे आपका कोई एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई लड़का है जो कि यहाँ पे खड़ा है। ये यहाँ पे ताली बजाता है और यहाँ पे कोई चट्टान है। ठीक है, ये आपकी एक चट्टान है। ठीक है, और ये कहता है कि जब ये यहाँ पे ताली बजाएगा तो ये कुल डिस्टेंस है। और जब ये यहाँ पे ताली बजाता है तो ताली बजाने के बाद 3 सेकंड बाद इसको ये ध्वनि वापस फिर से सुनाई देती है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास गिवन है t इक्वल टू 3 सेकंड। अब यदि हम बात करें कि जो ये व्यक्ति है या कोई भी लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसके और जो आपके पास चट्टान है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। हमने कंसीडर करा कि जो टोटल डिस्टेंस है इसकी x है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी है। जब ये लड़का यहाँ पे ताली बजाएगा तो एक तो ये जब जो साउंड है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब उसको वापस सुनाई देगी ना, तो वापस सुनने के बाद उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी तो एक्स होगी। इट मीन्स जो 3 सेकंड है, एक तो जब वो ताली बजा रहा, ताली बजाने पे चट्टान पे स्ट्राइक कर रही है आपकी साउंड। ठीक है, सेकंड केस में यही जो साउंड है जो कि आपकी चट्टान पे किसी भी रॉक पे यदि वो स्ट्राइक करती है, उसके बाद जब वो वापस आएगी तो तब भी वो एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस आपकी बनेगी वो एक्स प्लस एक्स बनेगी ना। एक्स डिस्टेंस जब ताली बजाई चट्टान तक पहुंची, और जो दूसरा एक्स है चट्टान से जब व्यक्ति के पास पहुंची, तो जो टोटल डिस्टेंस बनी वो बनी आपकी 2x। ओके, हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है। हमें पता है कि जो स्पीड है आपका वो होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, यदि हम बात करें स्पीड की, देखो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होता है। जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वायु में, वो होती है आपकी 346 मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, या उसके साथ साथ ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब बात करें हम डिस्टेंस की, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से यदि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा आपका s इंटू टी। ओके, बात करें डिस्टेंस की, ये हमारे पास है 2x, इक्वल हो जाएगा आपका स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो ये है आपकी 346 इंटू टाइम, तो टाइम है आपके पास 3 सेकंड। ओके, सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यदि हम बात करें x की, देखो इस वाले 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2 वन जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। इट मीन्स x इक्वल हो जाएगा आपका 173 इंटू 3। ओके, x की बात करें, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ओके, 3 1 जा 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5। इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस आपकी आई वो आई आपकी 519 519 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो वस्तुओं का द्रव्यमान व त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखो, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो बल होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आर स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे बात करता है कि यदि वस्तुओं का द्रव्यमान वो त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। इट मीन्स जो m1 है ना, इसको हम 2m1 कर दें। ये तो कह रहा है द्रव्यमान को दोगुना, दो द्रव्यमान है इसको भी दोगुना कर दो 2m2। ओके, और उसके साथ साथ जो त्रिज्या है r है, इसको भी आपको डबल करना है, r की जगह 2r हो जाएगा। तो ये कहता है उनके बीच लगने वाला बल। अब देखो F इक्वल टू जी इंटू जो आपका m1 है वो 2m1 के बराबर हो जाएगा। ओके, और जो आपका m2 है वो 2m2 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा, अपॉन r का स्क्वायर। इट मीन्स r आपके पास 2r है ना, क्योंकि रेडियस को भी डबल किया गया है, तो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2r। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कांस्टेंट है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू जी m1 m2। ओके, केवल ऑर्डर को आगे पीछे कर रखा है, m1 m2 जी और उसके साथ साथ 2 को। 2r का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, 4 से 4 कैंसिल। देखो हमने जब मास को डबल करा और उसके साथ साथ रेडियस को जब हमने डबल करा तो उसके बाद उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो हमने जब इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास जो इनिशियल फॉर्मूला था
ठीक है, इनिशियल फोर्स था वही हमें यहाँ पे मिला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो भी हमने रेडियस में जो भी हमने मास में चेंज करा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं आया जब हमने मास को डबल और रेडियस को चेंज किया। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है एक बॉल को 30 डिग्री के कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सिस पे यदि हम इसको डिनोट करें तो ये कहता है 30 डिग्री पे ऐसे कुछ हम बॉल को थ्रो करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ 30 डिग्री के एंगल पे इसको थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, और 40 मीटर पर सेकंड, लेट अस सपोज इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड से हमने इसको थ्रो किया स्पेस में। ठीक है, ये कहता है कि वस्तु को वापस आने में, ठीक है, जब ये बॉल ऐसे जाएगी तो इसके बाद ये वापस आएगी फिर से अर्थ में ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ये कहता है कि इसको वापस आने में कितना समय लगेगा। इट मीन्स हमें टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसके जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में आप थ्रो कर रहे हो और उसके वापस आने में आपको टाइम का पता करना है कि कितना टाइम वो वापस आने में लेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 ऑफ यू इंटू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, थीटा आपका एंगल है, जो ये बॉल है इसको आपने थ्रो करा 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और जो यू है आपका वो इनिशियल वेलोसिटी है। इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको आपने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी 40 हो जाएगी इनटू साइन थीटा। दिस इज थीटा मीन्स 30 है आपका। ओके, जी आपका ग्रेविटी होता है तो हम इसको 10 यहाँ पे ले रहे हैं, 9.8 होता है। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम आपके जो न्यूमेरिकल बनेंगे वहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो 10 ही आपके पास होगी। ओके, जी को हमने 10 कंसिडर किया। अब सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 10 से 40 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 10 4 जा 40। इट मीन्स यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 1/2। ओके, नीचे आपका 1 बच जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो टी इक्वल टू आपका बच जाएगा 4 इंटू 1। इट मीन्स 4 सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट वाला है वो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है तो टाइम की बात करेगा तो केवल सेकंड में आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो प्रकाश का वेग क्या होगा। देखो, जो प्रकाश का वेग है आपका अपवर्तनांक है और जो निर्वातित प्रकाश की चाल होती है उसमें सीधा रिलेशन पाया जाता है। ये होता है आपका n इक्वल टू सी ओवर भी। ठीक है, यहाँ पे n होता है आपका अपवर्तनांक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी ये बात कर रहा है। n हमारे पास 4/3 है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, और जो c है आपका ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3 इंटू 10⁸। ओके, अपॉन आपका भी होता है आपका प्रकाश का वेग, जो कि हमें यहाँ पे पता करना है। तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई भी से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 भी इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ से, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁸ अपॉन, तो भी इक्वल टू आपका बनेगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन जो आपका LHS में 4 है क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो RHS में जाएगा जब भी, तो ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4 का भी से, तो जब भी कोई क्वांटिटी जिसका मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड जब वो जाएगी तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, हर में चली जाएगी। ठीक है, भी की बात करें 4 से आप 9 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 टू द 8 पॉइंट। ठीक है, 1 आएगा, 0 को इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 एंड 5। इट मीन्स इट विल बिकम 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की ये बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, या सबसे अधिक जो वेव लेंथ है वो कौन से कलर की होती है। तो ये होती है आपकी रेड कलर की मैक्सिमम वेव लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम जो वेव लेंथ है वो होती है आपकी रेड कलर की। अब जो मिनिमम होती है वो होती है आपकी वायलेट कलर की। ठीक है, मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी बैंगनी कलर की। देखो, इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे,
यहाँ पे हमने देखा कि जो रेड कलर है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी आपकी रेड कलर की, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी आपकी वॉयलेट कलर की, मैक्सिमम। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मरीजों के अंदर का परीक्षण। इट मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए जो एंडोस्कोप होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दो चीजें हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि जो मरीज हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उनके यदि इंटरनल ऑर्गन को आपको चेक करना है, टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आप किस एपरेटस का यूज करते हो, है ना, किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो वो आपका एंडोस्कोप बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तो ये है ही कि एंडोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये काम करता है आपका रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे, अपवर्तन पे यहाँ पे काम करता है। ओके, ये कहता है ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखो हमारे पास एक रिलेशन पाया जाता है वेवलेंथ, आवृत्ति और उसके साथ साथ ध्वनि तरंग। ये होता है आपका v इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो छोटे फॉर्मूलों पे ज्यादा चांसेस हैं बने, है ना, और थोड़ा घुमाने वाला वो देगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो यदि आप पढ़ोगे नहीं तो टफ तो लगेगा ही, है ना। तो सिंपल है, याद रखना है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। v इक्वल टू एन लेमडा, एन यहाँ पे होती है आपकी आवृत्ति। ठीक है, एन हो जाएगी आवृत्ति, लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेवलेंथ ये होता है वेवलेंथ। ठीक है, उसके साथ साथ भी होगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग की ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो साउंड वेव है उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि तरंग का वेग, ध्वनि तरंग का वेग। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिंपल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है ना, वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएंगे। आवृत्ति की बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू पता करनी है यहाँ से, है ना, तो एन इक्वल हो जाएगा आपका भी अपॉन लैम्डा। ठीक है, भी क्या है आपका, तो भी है आपका ध्वनि तरंग की चाल या ध्वनि तरंग का वेग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 339। ओके, लैम्डा है आपके पास 1.5। ओके, मीटर है 1.5। ओके, एन की बात करें तो 339 अपॉन 15। ठीक है, डेसिमल हटाया, जीरो आ जाएगा। अब 15 से 3390 को आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 15 टू ज़ा 30। ओके, अगेन 15 टू ज़ा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 सिक्स ज़ा या 59 ज़ा, 15 सिक्स ज़ा। ओके, 15 सिक्स ज़ा हो जाएगा आपका 90। एन इक्वल हो जाएगा आपका 226 हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। सिंपल डिवाइड है, 15 से इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, ये कहता है कि किसी दोलन का आवर्त काल 5 सेकेंड है। ये हमारे पास गिवन है, इक्वल टू 5 सेकेंड है। ये कहता है इसकी आवृत्ति आपको पता करनी है। सिंपल रिलेशन है, एफ इक्वल टू 1/t। ठीक है, बहुत छोटी क्लास से हम ये चीज पढ़ के आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ये होता है आपका आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। वो बात करें हम किस चीज की, बात करें हम आवृत्ति की, एफ इक्वल टू 1/t है आपके पास 5 सेकेंड। 1/5 मीन्स 0.2। ओके, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा ना। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो हर्ट्ज इसकी यूनिट हो जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।